वो उमा रमा ब्रह्माणी तीनों आकर के उस साधिका के, उस साध्वी के, उस पतिव्रता के दरवाजे में छुप के खड़े हो गए। वो तीनों बालक बने खेलते थे यार। वो बालकों को जब वो तीनों ने देखा ना, वो अपने स्वभाव में है, और जब नजर लगी तो इशारा से बुलाती हैं उमा रमा ब्रह्माणी अपने अपने पतियों को। अब छोटे छोटे बालक यार, कहाँ उन देवांगनाओं की ईर्षा द्वेष की बुद्धि, वो नजर थी, और कहाँ है पतिव्रता की बुद्धि। ये बालक की नजरिया भागे अंदर, बोले मैया, अरे कोई तीन बड़ी बड़ी आई हैं दरवाजे में। मैया अनसुईया ने बड़े प्यार से सीने से लगाते हुए तीनों को लेकर के आई। ए, कौन हो तुम लोग? बालकों को डलवाते हो हमारे, कहां से आई हो? उमा रमा ब्रह्माणी हाथ जोड़ के रोने लगी, हे मैया, ये जो तेरे बालक हैं ये हमारे पति हैं। याद रखना, ये साधना, ये उपासना, ये सत्यनिष्ठा, ये विश्वास, ये पति की सेवा, ये पतिव्रता का तेज इस दुनिया बनाने वाले को भी बिगाड़ सकता है और बिगाड़ कर बना सकता है। ये ताकत साधना में है। वो बड़ा दयालु है। जब कोई इस धरातल में साधक पैदा होता है, साधना करता है, उसकी तपस्या जब उग्र और तेज होती है तो वो अपने से महान बना देता है, अपने से महान। वो बड़ा दयालु है। ये हम लोगों में भगवान भगवान है, भगवान बड़ा विशाल है। समय चलता गया, मैया राम जी महाराज पधारे अत्रि के पास, और अनसुईया मैया बड़ी पतिव्रता थी, उन्होंने दौड़ करके आई और किशोरी को गोद में उठाया, अंदर ले गई, गोद में बिठाया। मैया अनसुईया ने सोचा कि राजा की राजकुमारी है यार, विदेह की बेटी है, राजा दशरथ की बहू है, इसको वनवास हुआ है यार, राजघराने में पलने वाली राजकुमारी है, आज इसका समय बदल गया है। उसने गोद में बिठाया, और अनसुईया ने सीता माता को गोद में बिठा करके, और ये बड़ी प्यारी बात है, किसी को गोद में बिठाओगे ना, उसका मुंह आगे होगा, अपना मुंह उसके पीठ तरफ होगा। अनसुईया ने खूब रोया। वो पतिव्रता थी, उसको पता था एक स्त्री के जीवन में पति का प्रेम क्या होता है। उसको लगा, एक ये माताएं जो होती है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री के दुख और दर्द में बहुत जल्दी सहयोग कर देती है, हम आप नहीं जल्दी कर पाते। ट्रेन में कभी बैठो ना, ये पूछ लो ना, दीदी कहाँ गया है तू? तो हाँ वहाँ पैंट का कर थे, तनख्वाह पावा थे, दे थे कुछ पैसा वैसा। हाँ दीदी दे थे। अरे हम तो कहा बताइए, ऐसा करम फूट रहा, ऐसा मिलेंगी, गांजा पिया था, पैसा नहीं दे, रोज मारा था 3 डंडा है यार। पति की बुराई तो न बताओ कम से कम। ये ट्रेन में बैठे बैठे इतनी बात कर लेंगी, कहाँ मायका है, कहाँ ससुराल है, कितने बेटा है, पति कैसा है, और कितना दहेज मिला था, सब पूरी बातें हो जाएंगी। इनकी मित्रता हो गई। अब आप बगल में बैठे रहोगे, दूसरा बैठा तो नहीं पूछ सकते कहाँ के हो, जो तम्बाकू कहाँ कोई तब का जब यह जो बोल दे भाई गए हथौड़ी, तभी पूछ सकते हो आप। अब नहीं खाते हो तो वो भी पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर डबिया भी है तो अपना मलोगे, खाओगे, वो अपना मले खाएगा। लेकिन अगर नहीं है तभी पूछोगे, अब नहीं, कोई लेना देना नहीं, पूरी यात्रा हो जाएगी, सफर हो जाएगी। लेकिन इनका हृदय बड़ा पवित्र है, बड़ा दयालु होता है। माता अनसुईया ने सीता को गोद में बिठा करके खूब रोई। उसको याद आया, यार जनक की गोद में पलने वाली ये बेटी है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू है। यार क्या दिन आ गया कि जंगल में घूम रही बेचारी। वो अनसुईया ने बड़े प्यार से गोद में बिठा करके, और अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील पुनीता। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। दिव्य वसन भूषण पहिराए, ते नित नूतन अमन सोहाए। दिव्य वसन भूषण पहिराए, ते नित नूतन अमन सोहाए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां,
वचन मन पति पद प्रेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, पाय वचन मन पति पद प्रेमा, सबके अस अस मन माही, सपन भुवन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, सपन भुवन पुरुष जग नाही, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप शत परई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप शत परई। क्या उपदेश थे यार, रो रो के कही थी बेचारी वो साधिका, जिसको पता था पति की उपासना से क्या मिलता है और पति के निरादर से क्या जाता है, उसको पता था। जो इस नारी समाज की अध्यक्षा थी, जो साधिका थी, जिसने साधन किया था, जिसको दोनों परिणाम पता थे, दोनों निर्णय, पति का विरोध करने से, पति की निंदा करने से क्या होता है और पति से प्रेम करने से, पति की उपासना करने से, पतिव्रता होने से क्या मिलता है, ये शायद दोनों निर्णय उसके पास थे। उसने रो रो करके सीता को नए कपड़े पहनाया, नया श्रृंगार किया। राजा की राजकुमारी है, इसके वसन भूषण सौंदर्य स्वर्णमयी जो थे रत्नों से, वो कई ने उतरवा लिया है। बड़ी सुंदर हार, कानों के कुंडल, यार बड़ी सुंदर, मस्तक में गजड़ा रख करके किशोरी की चोटी की थी वो अनसुया माँ पतिव्रता। क्या प्यार से समझाया था, सीते जीवन में सब कुछ छूट गया, लेकिन याद रखना जो एक नारी के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है उसको मत छोड़ना। तू कहीं रहेगी दुनिया में, तेरी ताकत वो सूर्य और चंद्र को भी कमजोर कर देने वाला तेरे अंदर प्रकाश होगा, जो सूर्य की किरणों को भी निस्तेज कर देगा, धूम्रयुक्त कर देगा, तेजीन हो जाएगा वो सूर्य। अगर तू अपने साधना में रहेगी तो ये सीते क्या उपदेश था। हमारे आपके जीवन में सत्संग बहुत मिलता है, पर कभी कभी हम लोग कुसंग ज्यादा असर कर देता है और सत्संग हमारे जीवन में असर नहीं कर पाता। कुछ दिन के बाद, बस थोड़ी समय के बाद में समझा बुझा करके आगे बढ़े। आगे यात्रा में मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। विराध का उद्धार करते हुए मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में मिले, सुतीक्षण ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े भगवान राघवेंद्र सरकार। स्वागतम में रघुश्रेष्ठम राम सत्यव्रतांबरः, आश्रमोयाम त्वया कांतम सनाथैव सांप्रतम। भगवान राम ने आगे बढ़े, आगे बढ़ करके चले वहां जिसको हम आप पंचवटी कहते हैं, गोदावरी के किनारे बड़ी सुंदर लक्ष्मण के द्वारा पर्णशाला का निर्माण हुआ। चले राम मुनियाय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। नियराई मन नजदीक आ गया। पंचवटी के किनारे लखन ने बड़ी सुंदर पर्णशाला का निर्माण किया। राम जी सीता जी रहने लगे। एक बात बताएं, जीवन की यात्रा में बड़े विघ्न हैं, बड़े बाधा हैं, अकारण। यार क्या बिगाड़ा था, दोनों अपना पति पत्नी और लखन साथ में यात्रा कर रहे थे, जंगल की कुटी बना के रहते थे बेचारे, किसी से कुछ लेना देना तो था नहीं। लेकिन जो जानवर स्वभाव के होते हैं, जो राक्षस स्वभाव के होते हैं, वो अच्छे लोगों को भी विघ्न बाधा बहुत देते हैं। वो साधना में, तपस्या में, अच्छे कामों में, ये जो ऐसे घृणित बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये बड़ा उपद्रव फैलाते हैं बहुत ज्यादा। समय चलता गया, वहां आ गई जिसको कहते हैं सूप नखा। एक बार ये भ्रमण करती हुई पंचवटी पहुंची।
जहां पर बनी हुई कुटी देखा और कुटी में बैठी हुई वो दिव्य शक्ति सीता को देखा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सब नारी, तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचव विचारी, यह संयोग विधि रचव विचारी। पहुंच गई। हे राम, शायद तेरे जैसे पुरुष और मेरे जैसे नारी इस धरातल में कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ। अगर वास्तव में सोचा जाए तो